हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th। ये पार्ट नंबर 9 है हमारा इस चैप्टर का। आज की ये वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके साथ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस के बारे में और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ज्यादातर हम क्या करते हैं, इसको क्रैम करते हैं कि हमारा जो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है इसमें स्पीड ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, उसका बेसिक लॉजिक जो है वो कभी भी याद नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका बेसिक लॉजिक बताऊंगी जिसकी वजह से आपको वो लॉजिक कभी भूलेगा नहीं और इसके क्वेश्चंस जो है वो आराम से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो इस लॉजिक को समझने के लिए और इनके बेस्ड पे क्वेश्चन समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस पे मूव ऑन करने से पहले हम समझेंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर दो टर्म्स लिखी हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट और ऑपोजिट टू द फ्लो। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है, इफ बोट और स्विमर मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। सो लेट अस से हमारी ये स्ट्रीम है, पानी है और ये इस तरफ को फ्लो कर रहा है, मतलब राइट हैंड साइड को फ्लो कर रहा है। इसके ऊपर एक बोट चल रही है, यहाँ स्विमर है जो स्विम कर रहा है, दैट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये पानी राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो ही इज ट्राइंग टू मूव इन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये जो बोट और स्विमर है, अब इसकी स्पीड जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम में जाएगा तो इसकी स्पीड को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम स्पीड बोलेंगे। द नेट स्पीड ऑफ बोट और स्विमर इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम स्पीड। ये होता है हमारा अपस्ट्रीम जब कोई बोट या स्विमर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है टू द ऑफ द स्ट्रीम, अगेंस्ट और ऑपोजिट टू द फ्लो। जिस तरफ फ्लो जा रहा है उसके अगेंस्ट जाना या ऑपोजिट जाना, वहां पर उसकी स्पीड को हम बोल रहे हैं अपस्ट्रीम स्पीड बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा डाउनस्ट्रीम है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका ऑपोजिट कैसे है इसका, जैसे सपोज कर लीजिए ये है स्ट्रीम का फ्लो। ठीक है, ये राइट हैंड साइड को जा रहा है और इसका मीनिंग है अलोंग और विद द फ्लो। अगर सपोज करिए यहाँ पर कोई बोट है या कोई स्विमर है, इसके ऊपर फ्लो कर रहा है और वो भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब राइट हैंड साइड में ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बोट और स्विमर है इसकी नेट स्पीड को हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड बोलेंगे। इसकी नेट स्पीड को डाउनस्ट्रीम स्पीड बोला जाता है और ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि अलोंग और विद द फ्लो मूव कर रहा है। तो अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्वेश्चंस में किस तरह से यूज करते हैं, आइए वो देखते हैं। अगर हमने सपोज कर लिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब वाटर इज नॉट मूविंग और उसमें जो स्पीड है बोट की वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट गोइंग अपस्ट्रीम विल बी डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, मतलब x माइनस वाई करेंगे और जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही है मतलब वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसमें हम जो रिलेटिव स्पीड है उसको हम ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों, अब देखिए डाउनस्ट्रीम के केस में जिस तरफ स्ट्रीम जा रही है, जिस तरफ स्ट्रीम का फ्लो है उसी तरफ बोट या स्विमर जा रहा है सेम डायरेक्शन में। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट और स्विमर को ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी जो स्पीड है वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाती है। तो उस केस में हम जो उसकी स्पीड्स हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट दोनों ऐड हो गए। ठीक है, और अपस्ट्रीम के केस में क्या हो रहा है, अगर सपोज करिए स्ट्रीम का फ्लो है और जो बोट है उसका फ्लो ऑपोजिट साइड पे है, मतलब वो इज ट्राइंग टू मूव ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, ज्यादा फोर्स लगेगी, बोट और स्विमर को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। उस केस में वहां पर जो स्पीड है वो उसकी डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए जो ये स्पीड्स है उनका क्या करा जाता है, हम डिफरेंस करते हैं स्पीड्स का। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्पीड्स होता है और यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ स्पीड्स होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके जहां पर हम देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से यूज करते हैं और वहां पर हमें गिवन होगा कि अपस्ट्रीम का इतनी स्पीड है, डाउनस्ट्रीम का इतना स्पीड है, हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी होती है और बोट की स्पीड निकालनी होती है स्टिल वाटर में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। मूविंग टू द क्वेश्चंस पार्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने उनको इस तरह से बॉक्सेस में डाल दिया है। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, फिर 13 आवर्स में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है। हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करनी है
और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर फाइंड आउट करनी है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था सिर्फ वही लिखा है मैंने ये पहले से। देखिए ध्यान से, मैंने निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को मैंने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माना है y किलोमीटर पर आवर। अब हम निकाल लेंगे सबसे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड। हमें पता है कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई यानी कि सम ऑफ स्पीड्स। ठीक है, अब यहां से पहली स्टेटमेंट से हम एक इक्वेशन बनाएंगे और दूसरी स्टेटमेंट से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर वहां से निकालेंगे x और y की वैल्यूज को। अब देखिए इक्वेशंस कैसे बनानी है, मैं फर्स्ट बनाकर दिखाती हूँ, सेकंड आप खुद क्रिएट करेंगे। फर्स्ट कैसे बनेगी, सबसे पहले उसने लिखा है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जब बोट जा रही है तो डिस्टेंस कितना है आपका 30 किलोमीटर। अब अपस्ट्रीम जा रही है तो स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है आपकी x माइनस वाई है। ठीक है, लेटेस्ट केस जब 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है तो उस केस में उसका जो टाइम है वो स्मॉल t1 है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपका 30 और स्पीड कितनी है आपकी x माइनस वाई और टाइम क्या है आपका t1। यहां से आपकी जो t1 की वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 30 अपॉन x माइनस वाई आ गई। ठीक है, ये इतने से का हमने ये निकाल लिया। अब 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, अब यहां से डिस्टेंस कितना है आपका 44 किलोमीटर, देन स्पीड डाउनस्ट्रीम है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपकी x प्लस वाई है। ठीक है, तो इसका जो टाइम है वो मैं सपोज कर रही हूँ t2 है लेटेस्ट से। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास 44, स्पीड कितनी है x प्लस वाई एंड टाइम कितना है आपके पास t2। यानी कि आपके पास यहां से जो t2 की वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 44 अपॉन x प्लस वाई। अब ये जो t1 और t2 है ये टाइम है, मतलब ये दोनों कंबाइंड कितने घंटे में हुए थे, 10 घंटे में हुए थे। यानी कि हमने जो सपोज किया था t1 और t2 उन दोनों की वैल्यूज क्या है 10 है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ। तो इसमें मुझे क्या मिलेगा 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो ये हो गई है हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट फर्स्ट स्टेटमेंट में से। ठीक है, इसको सॉल्व हम बाद में करेंगे, पहले हम अब दूसरी इक्वेशन को क्रिएट कर लेते हैं। सो सेकंड इक्वेशन के लिए जो डिस्टेंस है देखिए 40 किलोमीटर है, अपस्ट्रीम है तो स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई। यहाँ पर जो टाइम है उसको मैंने कैपिटल T1 सपोज कर लिया है। सेम वे से मैंने इसको T1 की वैल्यू निकाली है 40 अपॉन x माइनस वाई। सेम वे 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड x प्लस वाई है। अब यहाँ पर टाइम कैपिटल T2 को सपोज किया है तो T2 की वैल्यू आ रही है 55 अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पर जो कैपिटल T1 और T2 है उनकी वैल्यू कितनी है 13 आवर्स, टोटल 13 घंटे में हुआ था। तो यहां से आ गया आपका T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 13। तो हमारी इक्वेशन जो सेकंड बनकर आ रही है वो कितनी आ रही है 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। ये हमने अब दो इक्वेशंस को क्रिएट कर लिया है। अब इन इक्वेशंस को यूजिंग लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो अब इक्वेशंस ये मैंने दोनों यहाँ से कॉपी कर ली हैं। अब यहाँ से सबसे पहले ये जो x माइनस वाई और x प्लस वाई है ये डिनोमिनेटर्स में है। सबसे पहले इनको सपोज कर लेते हैं। ये देखिए अब 30 अपॉन x माइनस वाई है। अब 30 अपॉन x माइनस वाई का मतलब ये भी है 30 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई। तो मैं यहाँ पर सपोज करूंगी 1 अपॉन x माइनस वाई को यहाँ पर u, कोई भी और अल्फाबेट आपने सपोज कर लेना है, और 1 ओवर x प्लस वाई को मैं सपोज कर रही हूँ v। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10। यहाँ से सिंपल इक्वेशन मैंने क्रिएट कर ली। सेम वे यहाँ से भी करेंगे तो 40 क्या हो जाएगा u हो जाएगा प्लस 55v इज इक्वल्स टू 13। ये आ गई आपकी ये अगर आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ से मैंने थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस को क्रिएट कर लिया है।
अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, आप इसको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं यूज कर रही हूँ इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, आपको मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ से u की वैल्यू को कैलकुलेट किया इस इक्वेशन से। कैसे किया, 30u को इधर रहने दिया, देन 10 माइनस 44v इसको उधर ले गई, देन u की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 44v अपॉन 30। अब ये u की जो वैल्यू है वो मैंने सब्स्टिट्यूट करी है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर था 40 इंटू ये u की वैल्यू मैंने पुट डाउन कर दी 10 माइनस 44v अपॉन 30 प्लस 55v इक्वल्स टू 13। यहाँ से मैंने 0 को 0 से कैंसिल कर दिया और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 10 जा 40 माइनस 444 जा 176v अपॉन 3 प्लस 55। फिर मैंने लिया इसका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया 165v, तो ये 176 में से 165 निकाले 11v और ये आ गया 40 नीचे। इस 3 को मैंने इधर ले गई, यहाँ पर आ गया 39। ये 40 को मैं उधर ले गई तो यहाँ से आ गया -1, तो यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू कितनी आ रही है 1/11, ठीक है। अब v की वैल्यू अगर 1/11 है तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूं तो यहाँ से क्या बन जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 1/11, कटिंग होके कितना बचेगा सिर्फ 4 डिवाइडेड बाय 30। तो मेरे पास 6/30 रह गया, यानी कि u की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 1/5। तो u की वैल्यू आ गई 1/5 और v की वैल्यू आ गई 1/11। बट मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली x और y की वैल्यूज चाहिए। अब मैं फिर से यहाँ पर डालूंगी और यहाँ से x और y की वैल्यूज को निकालूंगी। तो यहाँ से u की वैल्यू थी 1/5 मैंने यहाँ पुट कर दी और v की वैल्यू थी 1/11 मैंने यहाँ पुट कर दी। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। अब तो आप इसको बहुत सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसके नीचे लिखिए। अब आप लगाइए एलिमिनेशन मेथड, x y और y कैंसल, तो 2x की आ गई वैल्यू 16, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है y निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम है वो कितनी आ रही है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बेसिक पे जो लॉजिक था वो समझा है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखे हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। इनको बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज के साथ आप प्रैक्टिस जरूर करें और कोई डाउट आता है, कोई नई चीज समझ आ रही, कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।